जय हिंद बच्चों, कैसे हैं। आज फिर एक नए सेशन के साथ जुड़ गए हैं और आज का सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में आप लोगों को सिलेक्टेड क्वेश्चनों को लेकर आए हैं। ये सिलेक्टेड क्वेश्चन किसका है, तो आप लोगों को जो हिंदी का दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है 20 के दांत, उसके सिलेक्टेड क्वेश्चनों को लेकर आए हैं। ये जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये सिलेक्टेड क्वेश्चनों को आप कर लेते हैं, यहाँ पर लगभग 50 सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आए हैं जो सिर्फ 20 के दांत चैप्टर का सिलेक्टेड क्वेश्चन है। अगर आप इसको कर लेते हैं तो आपसे इस चैप्टर से हम दावा करते हैं कि एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। चाहे एग्जामिनर हार्ड क्वेश्चन पूछे या फिर स्लो मतलब लेवल में पूछे, किसी लेवल का क्वेश्चन पूछे, इससे बाहर नहीं आएगा। क्योंकि ये समझ रहे हैं एक चैप्टर से 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालना, क्योंकि हम 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चन निचोड़ निचोड़ के निकाले हैं। तो आपका काम रहेगा कि ये 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को वीडियो के लास्ट तक बन के देख लेना और उसके बाद जो आपका रिस्पॉन्स होगा वो लिखिएगा, ठीक है ना। अभी मैं नहीं कह रहा हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब लोग यही बोलते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लेकिन मैं बोलता हूँ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब मत करिए। पहले आप मेरे पूरा कंटेंट देखिए, उसके बाद आपको लगेगा कि मतलब अच्छा से आपको लगा कि नहीं अच्छा कंटेंट आपको मिला है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के लास्ट में आप लोगों को एक नंबर देंगे जिस पे सिर्फ आप लोग सिर्फ हाई करके भेज दीजिएगा। उससे फायदा क्या होगा कि आपको जो पीडीएफ हम पढ़ाएंगे ना, ये पीडीएफ आप लोगों को सेंड कर देंगे, आपको टेलीग्राम पर या फिर हमको व्हाट्सएप पर ही सेंड कर देंगे। सिर्फ आपको एक नंबर देंगे, उस नंबर पर सिर्फ हाई करके भेज दीजिएगा। पहले आप 50 क्वेश्चन को देखिए वीडियो का लास्ट बन के, उसके बाद आपको आज जो क्वेश्चन आप लोगों को देंगे कमेंट बॉक्स में लिखने का, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है और हर साल पूछा हुआ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सेन साहब के पांचों लड़कियां कैसी थी। सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी, ये क्वेश्चन 2023 के फर्स्ट सिटिंग में पूछा है और 2022 के फर्स्ट सिटिंग में पूछा है। ये क्वेश्चन 2023 के फर्स्ट सिटिंग और 2022 में भी पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। कौन, सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी। एक ए में कह रहा है उदंड, बी में कह रहा है नासमझ, सी में कह रहा है मूर्ख, डी में कह रहा है सुशील। क्या थी, तो पांचों लड़कियां सुशील थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 2 नंबर क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। आप लोग वीडियो क्लास तक बन के ये 50 क्वेश्चन को देखिए, ठीक है ना। बीच में छोड़कर जाइएगा तो आपको समझ नहीं आएगा और आपसे बहुत बड़ा मिस हो जाएगा, ठीक है ना। आप 50 क्वेश्चन एक चैप्टर से लेकर आए हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये मतलब आप लोगों के लिए सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसीलिए आप वीडियो क्लास तक बन के ये 50 क्वेश्चनों को देख लीजिए। आपको नंबर देंगे, नंबर पर सिर्फ हाई करके भेज दीजिएगा, आप लोगों को वो पीडीएफ भी सेंड कर देंगे। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन कह रहे हैं कि लेखक नलिनी लोचन शर्मा के माता का क्या नाम था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन हर साल पूछता है। 2023 में ये पूछा हुआ है, इसी साल अगला साल जो 2023 का एग्जाम हुआ है ना लगले में, 2023 के एग्जाम में फर्स्ट सिटिंग में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि लेखक नलिनी लोचन शर्मा अपने के माता का क्या नाम था। ए में कह रहा है कि ललावती देवी, बी में रत्नावती देवी, रत्नावती शर्मा, सी में कमलावती शर्मा, डी में प्रभावती शर्मा। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर का राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक ना। रत्नावती शर्मा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मदन किसका बेटा था। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मदन किसका बेटा था। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 2023 का फर्स्ट सिटिंग में। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कब था, 2023 के फर्स्ट सिटिंग में। 2023 के फर्स्ट सिटिंग में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मदन किसका बेटा था। आप लोग अगर ये चैप्टर को अच्छे से नहीं पढ़े हैं ना, तो आप मेरे चैनल के वीडियो सीरीज में जाइए, उस पर हमने पढ़ाकर डाल दिया है, तो आप आराम से जाकर देख सकते हैं। कह रहा है मदन किसका बेटा है। ए में ड्राइवर का, बी में गिरधर का, सी में मुखर्जी साहब का, डी में पत्रकार महोदय का। इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट में लिखेंगे, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट में लिखेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर भी हो जाएगा, ठीक है। आप लोग भी कमेंट में आंसर लिखते चलिए। अगर किसी का आंसर याद है तो आप लोग कमेंट में आंसर लिखते चलिए, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शीर्षक कह रहा है 20 के दांत शीर्षक पाठ कहानी संग्रह लिया गया है। कह रहा है कि 20 के दांत जो कहानी संग्रह है ये कहाँ से लिया गया है। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन भी 2023 के फर्स्ट सिटिंग में पूछा हुआ है। ये भी क्वेश्चन आपको विश्वास नहीं था, आप जाकर क्वेश्चन में देख लीजिए। 2023 का जो फर्स्ट सिटिंग का क्वेश्चन है उसमें जाकर देख लीजिए, क्वेश्चन पूछा हुआ है। कह रहा है कि मित्र मिलन से, कि 20 के दांत तथा अन्य कहानियां से, सी में कुहासा से, डी में मौत का नगर से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर भी हो जाएगा। ये जो कहानी ली गई है 20 के दांत, वो ली गई है 20 के दांत तथा अन्य कहानियां से। ये यहीं से ली गई है क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन को, यह पाठ को। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहाँ अधिक विशाल है, कहीं अधिक विशाल है। कह रहा है कि यूनान और रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है। क्या विशाल है, संस्कृत भाषा और उसका साहित्य, उर्दू साहित्य, जर्मनी भाषा और साहित्य, डी में कह रहे हैं रूसी भाषा और साहित्य। ये 5 नंबर जो क्वेश्चन है ना, 5 नंबर क्वेश्चन 2022 के फर्स्ट सिटिंग में पूछा हुआ है। कब पूछा हुआ है सर, 2022 का आप जाइए क्वेश्चन में देखिए, फर्स्ट सिटिंग में क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक ना। संस्कृत भाषा और इसका साहित्य और यूनान और रोम की जो संपूर्ण साहित्य है उससे भी बहुत बड़ी है। हमारे यहाँ की संस्कृत भाषा मतलब कठिन है। चलिए देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन।
50 क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन के वीडियो को लास्ट तक बन के ये 50 क्वेश्चन को देख लीजिए। ये वीडियो में आप लोगों को फालतू बात नहीं, टाइम पास नहीं करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन करते चलना है और जल्दी जल्दी करना है। 6 नंबर क्वेश्चन है 20 के दांत पाठ की विधा है। 20 के दांत पाठ की विधा है। ए में कह रहा है कि निबंध है, बी में कह रहा है कहानी है, सी में कह रहा है कविता है, डी में कह रहा है व्यक्ति चित्र है। 6 का राइट आंसर का होगा आप लोग कमेंट में लिखिए। 2021 का फर्स्ट सीटिंग, 2021 का फर्स्ट सीटिंग और 2019 का फर्स्ट सीटिंग, 2019 का फर्स्ट सीटिंग, ये दोनों में क्वेश्चन पूछा हुआ है। 20 के दांत पाठ की विधा क्या है? उसका राइट आंसर का होगा, राइट आंसर भी हो जाएगा कहानी है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी। कह रहा है कि मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी। ए में कह रहा है दुत्कार, बी में कह रहा है प्यार, सी में कह रहा है मार, डी में कह रहा है फटकार। इसका राइट आंसर क्या होगा? 7 का राइट आंसर क्या होगा आपको कमेंट में लिखना है। ठीक है ना, ये क्या है 2021 का फर्स्ट सीटिंग में ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। 2021 का फर्स्ट सीटिंग में क्वेश्चन पूछा हुआ है। सब क्वेश्चन में की क्वेश्चन है, सिलेक्टेड 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन में की क्वेश्चन है, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक बन के देख लीजिए। कह रहा है कि मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी, तो मार खाना मामूली बात थी। किससे मार खाता था? तो अपने पिताजी से खाता था। ठीक ना, ये अब कहानी पढ़ा दी है बहुत अच्छे से, आप जाके मेरे चैनल के वीडियो सीरीज में भी देख सकते हैं। 8 नंबर का नलिन रुचि शर्मा द्वारा लिखित लिखित कहानी निम्न में से कौन है? करेंगे नलिन रुचि शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्न में से कौन है? ए में कह रहा है मछली, बी में अक्षरों की कहानी, सी में 20 के दांत, डी में भारतीय लिपियों की कहानी। 8 नंबर आंसर का होगा 8 नंबर का। ये 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। 2021 के फर्स्ट सीटिंग में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2021 का फर्स्ट सीटिंग में। चलिए इसका राइट आंसर का होगा, राइट आंसर का हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक ना, 20 के दांत। ठीक ना, 20 के दांत। चलिए देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 9 नंबर क्वेश्चन है मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं, यह कथन किसका है? कह रहा है कि ये जो पार्ट पढ़ाएंगे ना, उस पढ़ाए हैं उसमें आप जाके देख लीजिएगा, आपको बताया भी है कि मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं, यह कथन किसका है? ए में कह रहा है सेन साहब का, बी में मिस्टर सिंह का, सी में गिरधर लाल का, डी में मुखर्जी साहब का। इसका राइट आंसर का होगा कि मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं, यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन कहे थे सेन साहब ने। इसका राइट आंसर का हो जाएगा, ये राइट आंसर का हो जाएगा, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। ये भी 2021 के फर्स्ट सीटिंग में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2021 के फर्स्ट सीटिंग में पूछा। आप क्वेश्चन बैंक जाकर देख सकते हैं, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। मैं कोई हवा में नहीं बात कर रहा हूँ, ये मैं रियलिटी कर रहा हूँ। चलिए देखते हैं 10 नंबर को कि सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किसकी बहनें थी? ध्यान से देना है। कह रहा कि किसकी बहनें थी? ए में मदन की, बी में खोखा की, सी में लेखक की, डी में सेन साहब की। इसका राइट आंसर का होगा 10 का। 10 का राइट आंसर का होगा आप लोग कमेंट में। 2020 का क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2020 के फर्स्ट सीटिंग में ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2020 के फर्स्ट सीटिंग में। कह रहा कि सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती ये जो पांचों बहनें थी ये किसकी थी? तो ये खोखा की पांचों बहनें थी। किसकी थी? तो खोखा का। राइट आंसर का आ जाएगा बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है? कह रहा है कि 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है? ए में कह रहा है अमरकांत, बी में नलिन मिश्र शर्मा, सी में यतीन्द्र मिश्र, डी में मैक्स मूलर। राइट आंसर क्या होगा कि 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है? 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है? 2011 जो 11 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर दीजिए। ये भी 2020 के फर्स्ट सीटिंग में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2020 का फर्स्ट सीटिंग में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है? ए में अमरकांत, बी में नलिन मिश्र शर्मा, सी में यतीन्द्र मिश्र, डी में मैक्स मूलर। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर भी हो जाएगा। ठीक ना, नलिन मिश्र शर्मा। चलिए देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। 12 नंबर क्वेश्चन 2019 के सुपरमेंट्री में पूछा हुआ है, 2019 के सुपरमेंट्री में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। कौन सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? देखिए पहले आप लोगों को बताएं हैं ये क्वेश्चन का, अगर अच्छे से ध्यान से सुने होंगे ना तो इसका आंसर आप दे सकते हैं कि खोखा सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे। ए में कह रहे डॉक्टर, बी में शिक्षक, डी सी में अभिनेता, डी में इंजीनियर। इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट में लिखेंगे। HW ये क्वेश्चन देते हैं, HW देते हैं ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट में लिखेंगे। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन क्या करें? 13 नंबर क्वेश्चन को आप पढ़िए, इसका जवाब दीजिए। ये भी 2019 के फर्स्ट सीटिंग और 18 के सुपरमेंट्री में पूछा हुआ है। 2019 के फर्स्ट सीटिंग और 2018 के सुपरमेंट्री में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या कर रहा है? क्या कह रहा है कि सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी? सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी? 8,500 के, 7,500 के, 6,500 के, 5,500 के। कह रहे ए में 8,500, बी में 7,500, सी में 6,500, डी में 5,500। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट में लिखेंगे। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 7,500, 7,500। चलिए देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 14 नंबर भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है 14 नंबर क्वेश्चन को आप लोग आंसर दीजिए। ठीक है ना, ये भी 2019 के फर्स्ट सीटिंग में पूछा हुआ है। कब का क्वेश्चन पूछा है? तो 2019 के फर्स्ट सीटिंग में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। कह रहा है कि मोटर को कोई खतरा हो सकता है डैश डैश किससे? खोखा से, ए में, बी में मदन से, सी में सीमा से, डी में शेफाली से। इसका राइट आंसर मोटर को खतरा किससे हो सकता है? तो खोखा से, अर्थात कासू से। कासू का दूसरा नाम क्या है? खोखा है। ठीक है ना, कासू का दूसरा नाम खोखा है। चलिए देते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सेन साहब की आंखों का तारा था
15 नंबर जो क्वेश्चन है कह रहे सेन साहब की आंखों का तारा था, ये भी 2019 के फर्स्ट सिटिंग में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 2019 के फर्स्ट सिटिंग में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सेन साहब की आंखों का तारा था, ए में खोखा, बी में कार, सी में खोखी, डी में इनमें से सभी। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक ना। राइट आंसर ए, खोखा हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है खोखा के दांत किसने तोड़ा? खोखा के दांत किसने तोड़ा? 16 नंबर क्वेश्चन जल्दी हैं देखते हैं। ये भी 2019 के फर्स्ट सिटिंग में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 2019 का फर्स्ट सिटिंग में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि खोखा के दांत किसने तोड़ा? ए मदन ने, बी मदन के दोस्तों ने, सी सेन साहब ने, डी गिरधर लाल ने। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मदन ने, ठीक ना। मदन ना है ना, मदन, ठीक है। चलिए देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नलिनी मिश्र शर्मा का जन्म कब हुआ? 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नलिनी मिश्र शर्मा का जन्म कब हुआ? ये भी 2019 के फर्स्ट सिटिंग में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 2019 के फर्स्ट सिटिंग में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है कि 14 जनवरी 1915 ईस्वी में, 18 फरवरी 1916 ईस्वी में, 22 मार्च 1917 ईस्वी में, डी में कह रहा है 24 अप्रैल 1918 में। इसका राइट आंसर का राइट आंसर भी हो जाएगा, ठीक ना। 18 फरवरी 1916 ईस्वी में। चलिए देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाला ही जीतता है, पर इस हालात में जब दूसरे झोपड़ी वाला उसकी मदद अपने ही खिलाफ करने लगते हैं, यह पार्ट ये जो पंक्ति है किस पार्ट से ली गई है? कह रहा है क्वेश्चन ही कह रहा है। ये क्वेश्चन जो पूछा है ना 2018 के सुपरमेट्री में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि जब महल और झोपड़ी वालों के बीच में लड़ाई होती है ना तो अक्सर महल वाले ही जीतते हैं। कब? जब अपना ही झोपड़ी वाला उसकी मदद करने लगे, अपना ही खिलाफ में मदद देने लगे दूसरे का। ए में कह रहा है बहादुर से, बी में शिक्षा और संस्कृति से, सी में मछली से, डी में 20 के दांत से। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर डी, 20 के दांत। चलिए देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था? कह रहे किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था? 19 का राइट आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट में लिखेंगे। इसका राइट आंसर का ये 2018 के फर्स्ट सिटिंग में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 2018 के फर्स्ट सिटिंग में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किसके अनुसार सेनों ने भी सिद्धांतों को बदल दिया था? ए में बेटियों के अनुसार, बी में खोखा के अनुसार, सी में मदन के अनुसार, डी में गिरधर लाल के अनुसार। आप लोग आंसर दीजिए, ठीक ना। हम कुछ खा लेते हैं, ठीक है। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर खोखा के अनुसार, ठीक है ना। राइट आंसर इसका भी हो जाएगा, ठीक है, खोखा के अनुसार। चलिए देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, या पक्ति कहानी के किस पात्र ने कही थी? कहिए। कह रहे कि ऐसे ही लड़के, 20 नंबर का आंसर दीजिए, ऐसे ही लड़के आगे चल के गुंडे चोर डाकू बनते हैं, या पक्ति किस पात्र ने बोली थी? ये बात कौन ऐसा व्यक्ति है जो बोल दिया था? कौन बोला था? इधर 2018 का फर्स्ट सिटिंग में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है कि सेन साहब की धर्म पत्नी अर्थात सेन साहिबा, बी में गिरधर लाल, सी में सेन साहब, डी में सोफर। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर सी हो जाएगा, सेन साहब बोले थे। चलिए देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक गतिविधियों को उजागर करती है? कह रहा है कि 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक गतिविधियों को उजागर करती है? 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए। 21 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर दीजिए, हम जल्दी देख लेते हैं, ठीक है। हम थोड़ा सी खा लेते हैं। 2018 के फर्स्ट सिटिंग में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। 2018 के फर्स्ट सिटिंग में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्या कह रहा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट में लिखेंगे, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट में लिखेंगे, ठीक है ना। ये मध्य वर्ग को दर्शाते हैं, मध्य वर्ग को दर्शाती है, ठीक है ना। ये डेट देखना पड़ता है कब कब ये पूछा हुआ है, ये लिस्ट बनाना पड़ता है, ठीक है ना। कह रहा है कि सेन साहब की कितनी पुत्रियां थी? सेन साहब की कितनी पुत्रियां थी? आप लोग कमेंट में लिखेंगे, ठीक ना। सेन साहब की कितनी पुत्रियां थी? ए में कह रहा है 4, बी में कह रहा है 5, सी में कह रहा है 3, डी में कह रहा है 2। सेन साहब की कितनी पुत्रियां थी? आप लोग कमेंट में लिखेंगे, ठीक है। सेन साहब की कितनी पुत्रियां थी? तो 5 थी, ठीक ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 23 नंबर कह रहा है मोटर कार को किस से खतरा हो सकता था? कह रहा है कि मोटर कार को किससे खतरा हो सकता है? किसु नहीं कासु। क्या लिखा है? कासु से, मदन से, खोखा से, इंजीनियर से। सॉरी किसु लिखा हुआ है ना, वो किसी लिखा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, खोखा से। कासु नहीं, किसु लिखा हुआ है। चलिए देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर के सेन साहब के मित्र थे। ए में कह रहे डॉक्टर, बी में वकील, सी में शिक्षक, डी में पत्रकार। कह रहे सेन साहब के कौन मित्र थे? आंसर होगा राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, पत्रकार। चलिए देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। जल्दी क्वेश्चनों को देख लेते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सेन साहब की पुत्री से एक थी। सेन साहब की पुत्री, इनमें से कौन सेन साहब की एक पुत्री थी? ए कह रहे आरती, बी कह रहे भारती, सी कह रहे गायत्री, डी कह रहे बंटी। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। सेन साहब की 5 लड़कियां, आलू से फली, सीमा, आरती, रश्मि, ठीक है ना। उसमें से कौन? एक आरती भी थी। चलिए देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन है, आधा पहुंच गए, ठीक है ना। 26 नंबर क्वेश्चन कौवे की जमात में
में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? कह रहे कि कौवे की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? आप लोग आंसर दीजिए, तब तक हम खा लेते हैं, ठीक है ना। पूरा ऑफलाइन सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक पढ़ाए हैं। अभी तक कि 6 होना ही चाहिए, आप लोग का वीडियो शूट कर रहे हैं, पढ़ा के आके खाना भी नहीं खाया, आप लोग के लिए वीडियो शूट कर रहे हैं। तो ऐसे भूख लग गया तो रखे हैं खाना बगल में, फास्ट फूड खा रहे हैं उसको। कह रहे कौवे की जमात में कौन शामिल होने के लिए ललक गया? ए में कबूतर, बी में हंस, सी में बतख, डी में मछली। क्या होगा? बतख होगा, ठीक है ना। सॉरी, हाँ हंस, हंस राइट आंसर का, राइट आंसर बी। हाँ, कौवे की जमात में कौन शामिल होने के लिए ललक गया? था हंस। चलिए देते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? तो 2। राइट आंसर का, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 28 नंबर क्वेश्चन अगर नलिनी मिश्र शर्मा जन्मजात से कैसी भाषी थे? कैसी भाषी थे? क्या है कि नलिनी मिश्र शर्मा जो जन्म से कैसा भाषा, मतलब किस भाषा में अपना जीवन पालन किए हैं? संस्कृत भाषा में, मगही भाषा में, हिंदी में, भोजपुरी में। इसका राइट आंसर का, राइट आंसर डी, हमारे भोजपुरी में, ठीक है, क्योंकि पटना के रहने वाले थे ना, बंदरघाट पटना के, तो भोजपुरी में अपना जन्मजात गुजारे हैं। करें नलिनी मिश्र शर्मा के पिता का क्या नाम था? करें नलिनी मिश्र शर्मा के पिता का क्या नाम था? पंडित अवतार शर्मा, बी में करें पंडित कृष्ण शर्मा, पंडित रामावतार शर्मा, पंडित कृष्ण शर्मा, पंडित मृत्युंजय शर्मा, पंडित दशावतार शर्मा। तो राइट आंसर का, राइट आंसर ए हो जाएगा, पंडित रामावतार शर्मा। चलिए देते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मदन के पिता का क्या नाम था? करें मदन के पिता का नाम क्या था? ए में खुरना, बी में गिरधर लाल, सी में बंशीधर, डी में श्रीधर लाल। इसका राइट आंसर का होगा, राइट आंसर का होगा, राइट आंसर बी हो जाएगा, बंशीधर, अरे सॉरी गिरधर लाल। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नलिनी मिश्र शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? नलिनी मिश्र शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? ए में गांधी घाट में, बी में कृष्ण घाट में, सी में बंदर घाट में, डी में रानी घाट में। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर सी हो जाएगा ना, बंदर घाट में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 32 हाल ही क्वेश्चनों को कर लेते हैं, जल्दी जल्दी क्वेश्चनों को समाप्त करते हैं, फिर अगला सेशन भी लेकर आप लोगों के लिए आना है, ठीक है ना। आप लोगों को 6:30 बजे से लाइव क्लास भी होता है, ठीक है ना। 6 बजे से 6:30 बजे से आप लोगों को लाइव क्लास है, तो इसके बाद लाइव क्लास में भी जुड़ना है, ठीक है ना। सब लोगों को क्या कर रहा है? नलिनी मिश्र शर्मा क्या कर रहा है? क्वेश्चन कि नलिनी मिश्र शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ हुई? नलिनी मिश्र शर्मा के स्कूल की पढ़ाई कहाँ हुई? मिल्लर स्कूल में, पटलिपुत्र विद्यालय में, पटना हाई स्कूल में, पटना कॉलेजिएट में। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर डी हो जाएगा, पटना कॉलेजिएट में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 33 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए, ठीक है ना। अगर अच्छे से आप कहानी को सुने होंगे तो आपको याद होगा इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए, मदन की उम्र क्या थी? मदन की उम्र क्या थी? 5 से 6 साल, 7 से 8 साल, 3 से 4 साल, 8 से 10 साल। इसका राइट आंसर क्या? राइट आंसर ए हो जाएगा, 5 से 6 साल। अगला क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 34 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मदन किसके हाथों से पिटाता था? मदन किसके हाथों से अक्सर पिटाता था? ए में कह रहा है माता के हाथ से, बी में कह रहा है सेन साहब के हाथों से, सी में कह रहा है खोखा के हाथों से, डी में कह रहा है पिता के हाथों से। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? 35 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि सेन साहब ने किसे खूब फटकारा? किसे खूब फटकारा? ए में कह रहा है गिरधर लाल को, बी में कह रहा है खोखा को, सी में कह रहा है मदन को, डी में कह रहा है शेफाली को। तो गिरधर लाल को। इसका राइट आंसर क्या होगा? जब मदन कासू का दांत तोड़ दिया था तो जो सेन साहब थे गिरधर लाल को बहुत फटकारे थे, बहुत डांटे थे और नौकरी से निकाल भी दिए थे। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, गिरधर लाल किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता था? कह रहे गिरधर लाल किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता था? ए में मध्य वर्ग का, बी में कह रहे उच्च वर्ग का, सी में कह रहे निम्न वर्ग का, डी में कह रहे निम्न मध्य वर्ग का। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, निम्न मध्य वर्ग का, ठीक है, राइट आंसर हो गया। चलिए देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सेन साहब की मोटर कार थी? सेन साहब की मोटर कार क्या थी? स्ट्रीमल इंड थी, बी में करे मारुति थी, सी में करे इंडिका थी, डी में करे डिजायर थी। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर ए स्ट्रीमल इंड थी। चलिए देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन क्या है कि दृष्टिकोण किनकी रचना है? दृष्टिकोण किनकी रचना है? रामावतार शर्मा के, बी नलिनी मिश्र शर्मा के, सी में मोहन राकेश का, डी में प्रेमचंद का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नलिनी मिश्र शर्मा का। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 29 नंबर क्वेश्चन सेन साहब की मोटर कार किस रंग की थी? नीले रंग की, बी में करे लाल रंग की, सी में करे काले रंग की, डी में करे उजले रंग की। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर सी हो जाएगा, काले रंग की। चलिए देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसे मोटर की चमक धमक की कोई खतरा नहीं थी? किससे मोटर की चमक धमक की कोई खतरा नहीं थी? ए से खोखा से, मदन से, पड़ोस के बच्चों से, सेन साहब की पुत्रियों से। सेन साहब की पुत्रियों से कोई दिक्कत नहीं था, बहुत सुशील थी बच्चियां, ठीक है ना। चलिए देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कासू मदन के साथ किस खेल में शरीफ होने के लिए, मतलब मिलने
के लिए होना चाहता था? लट्टू के खेल में, हॉकी के खेल में, बैडमिंटन के खेल में, फुटबॉल के खेल में। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा लट्टू के खेल में। चलिए देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सेन साहब किसके के व्यंग से ऐंठ कर रह गए थे? सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए थे? ए गिरधर लाल, बी पत्रकार महोदय, सी कर सिंह साहब, डी कर मुखर्जी साहब के। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर बी, पत्रकार महोदय के व्यंगों से ऐड कर रह गया था। चलिए देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन, लड़कियां क्या थी? कठपुतलियां हैं। किसे किसे इस बात पर गर्व है? भाई बहन को, चाचा चाची को, मामा मामी को, माता पिता को। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर डी हो जाएगा, माता पिता को। लड़कियां कठपुतलियां हैं, इस पर किस बात किसको गर्व थी? तो माता पिता को। चलिए देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। नलिनी मिश्र शर्मा की मृत्यु कब हुई? 12 सितंबर 1961 में, 14 सितंबर 1961 में, 16 सितंबर 1961 में, 18 सितंबर 1961 में। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को 44 क्वेश्चन कराएं, आप लोगों को 44 क्वेश्चन कराएं। ये 44 क्वेश्चन में पहले से आपको कितना का आंसर याद था आप कमेंट में लिखेगा। बिहार के कौना गांव, जिले, कस्बे से हैं ये भी लिखेगा। आपका नाम क्या है भी कमेंट में लिख दीजिएगा, ठीक है। आप लोगों को एक नंबर देते हैं, आप लोगों को एक नंबर देते हैं जो नंबर है 73 72 00 29 29 90। इस नंबर पर सिर्फ आप लोगों को हाई करके भेजना है। ये व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है। इस व्हाट्सएप ग्रुप के नंबर में आप लोगों को ये PDF सेंड कर दिया जाएगा। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर वीडियो पे 50 लाइक पहुंचा देते हैं, 50 लाइक पहुंचा देते हैं तो आप लोगों के लिए नेक्स्ट अगला जो है ना पूरा सारांश आप लोगों को लेकर आ जाएंगे एक ही वीडियो में। आप लोग अगर 50 लाइक पहुंचा देते हैं। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने कम से कम 5 दोस्तों के पास इसको शेयर कर दीजिए। 5 फ्रेंड के पास आप क्या कर दीजिए? इसको शेयर कर दीजिए। जितना ही शेयर करेंगे उतना ही कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लगेगा। और आपके दोस्त जो व्हाट्सएप ग्रुप होगा, स्कूल का हो, कोचिंग का हो या दोस्तों का हो, सब में इसको शेयर कर दीजिएगा, ठीक ना। इसको शेयर कर दीजिए और सब बच्चे 6:30 बजे से लाइव जुड़ना ना भूले। सब लोग 6:30 बजे से लाइव आएंगे, ठीक है ना। मेरे वीडियो के लास्ट तक बनने के लिए बहुत बहुत दिल से थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।